हाँ बोला, मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे ये क्या, सामने से ही फोन कट कर दिया। मुक्ता प्लीज प्लीज प्लीज, मुक्ता थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज, मेरे ऊपर थोड़ा यकीन करो, मैं धीरे धीरे सब कुछ हैंडल कर लूंगा, प्लीज प्लीज। सूरज, सूरज प्लीज प्लीज, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है सूरज, प्लीज कुछ करो ना सूरज, मैं इस तरह से और तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। क्या हुआ है पापा? क्या आपकी तबीयत खराब है? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम जेल में थी, तो उस वक्त माँ ने तुम्हें दर्शन दिया था, और इस घर में आकर तुमने उस ईशान की बेटी को देखकर कहा था कि वही माँ है। वो क्या सच था? सच सच बताओ शैलो, बिल्कुल झूठ बोलने की कोशिश मत करना, बताओ। तारा को जब मैंने पहली बार इस घर में देखा तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी क्या मुमकिन हो सकता है? क्या ये सच है? इसका मतलब हमारी तारा देवी है, तारा ही माँ है। मैं तो सोच रहा था कि इस घर में रहने के लिए तुम झूठ बोल रही हो। आश्चर्य की बात है, इतने दिनों तक मैं ये जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। उफ, कितनी अलौकिक घटना है। अभी तो आपकी समझ में आ रहा है ना पापा? आपके बार बार बोलने के बाद भी मैं क्यों आपसे कह रही हूँ कि यह मुमकिन नहीं है। आप खुद समझ पा रहे हैं तो हमारे घर में मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने खुद माँ, खुद देवी माँ विराजमान है। किस तरह मैं उस पुराने रास्ते पर वही शैलो माँ बनकर फिर से लौट सकती हूँ? यह मुमकिन नहीं है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना पापा? जवाब दीजिए। तुम जो कुछ भी बोल रही हो, क्या वो समझ के बोल रही हो, सोच के बोल रही हो? बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ पापा, सोच समझ के बोल रही हूँ। माँ की नजर हर वक्त हर घड़ी मेरे ऊपर है, और ये सब जानते हुए भी मैं क्यों पाप के रास्ते पे कदम बढ़ाऊं? ये मुमकिन नहीं है। शैलू, तुम इस मामले को बिल्कुल अलग तरह से देख रही हो। तुम समझ नहीं पा रही हो कि सच में अगर देवी का जन्म हमारे घर में हुआ है तो फिर इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम जिसे मुसीबत बोल रही हो वो हमारे लिए आशीर्वाद है, नहीं समझी? इतने दिनों तक मैंने जो कुछ भी किया था वो झूठ का सहारा लेकर किया था। अब जो करूंगा सच के सहारे से करूंगा। अच्छा बताओ तारा, तुमने छोटे दादाजी को ऐसा क्यों कहा था? छोटे दादाजी ने क्या कुछ गलत किया था? मुझे नहीं पता है माँ, अंदर से पता नहीं कैसे अपने आप बात निकल आती है। मुझे खुद भी पता नहीं होता मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज जो गाड़ी अचानक मेरे तरफ भाग रही थी वो कोई ऐसी वैसी घटना नहीं थी। इसके पीछे जरूर किसी न किसी का षड्यंत्र है। सिर्फ देवी माँ की लीला की वजह से मैं बची हूँ, लेकिन इनके पीछे कौन है, किस तरह पता चलेगा मुझे? इस तरह मैं तारा से सवाल भी तो नहीं पूछ सकती हूँ। देवी माँ, आपने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया बताइए। पहले मुझे कभी भी कोई परेशानी होती थी तो मैं आपके पास जाती थी, आप मुझे जवाब देती थी, रास्ता दिखाती थी, और अब
आप ही मेरी बेटी बनकर आ गई हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, आप अकेले अकेले बात क्यों कर रही हैं? नहीं बेटी, मैं अकेले अकेले बात नहीं कर रही हूँ। मैं मेरी देवी माँ से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप माँ के साथ क्या बात करती हैं? मैं जब किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाती हूँ, रास्ता दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता है, तब देवी माँ ही मुझे सारे सवालों के जवाब देती है और मुझे परेशानी से निकालती है। इसलिए अब मैं समझी, आप कल रात को बहुत देर तक माँ के पास बैठी हुई थी। आपको किस बात की इतनी चिंता है माँ? तुम्हारे चीकू चाचा को लेकर चिंता हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि चीकू जरूर ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस सकता है, लेकिन वो मुसीबत कहाँ से और किस तरह आएगी, यही मैं समझ नहीं पा रही हूँ। माँ, आप चीकू चाचा का फोन देखिए तो। फोन? क्यों? चीकू बाबू का फोन देखने के लिए क्यों कह रही हो? चीकू चाचा हर वक्त फोन पर कुछ करते हैं। मैंने एक दिन फोन में देखा था, उसमें एक गेम चल रहा था। मैंने फोन हाथ में उठा लिया था, इसलिए बहुत गुस्सा हो गए थे। चीकू चाचा, चीकू चाचा, आप ये क्या कर रहे थे फोन पर? क्या हो क्या रहा है? मेरे फोन को हाथ मत लगाओ। गेम, खेल, लेकिन उसके लिए पैसे क्यों लगेंगे? गौरी, 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 तुम ठीक तो हो ना? अरे, यहाँ बैठो, इधर बैठो। क्या हुआ डॉक्टर तुम्हें? अरे, डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, मुझे तो एक खरोच तक नहीं आई है। जरूर तुमने बिना देखे रास्ता पार किया होगा। गौरी, तुम ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करना आखिर कब बंद करोगी? तारा, तुम अपने पापा को ये बात समझा दो कि हर वक्त मुझे डांटते ना रहे ये। तारा, तुम भी अपनी माँ को बोल दो, अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेगी तो हमेशा उसे ऐसे ही डांट पड़ेगी। आज आप तारा को अपनी तरफ मत कीजिए, क्योंकि तारा आज बहुत ज्यादा डरी हुई है। पापा, हम दोनों मिलकर माँ की रक्षा करेंगे। माँ को कुछ भी नहीं होने देंगे। अच्छा, ठीक है। बोला? सूरज? अरे अरे क्या जी, आपने बताया नहीं? सरप्राइज देना था। सच में? अच्छा, इसलिए उस वक्त मीटिंग में है बोलकर फोन काट दिया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा सब गुस्सा हवा में उड़ गया है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ तो नहीं। सुनो ना, तुम्हें इतने दिनों तक मिस किया है, पता है? ये क्या हुआ? तुमने सामान को इस तरह कैसे फेंक दिया? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा हाथ लगा और वो गिर गया। क्यों, गिर नहीं सकता? ए, तुम फिर से मेरे साथ इस तरह बात कर रही हो? बात बात पर तुम इस तरह से क्यों करती हो? ए सूरज, तुम्हारी साली का दिमाग खराब हो गया है, बात बात पर गुस्सा हो जाती है। ए, इधर आओ, आओ आओ आओ। तुम्हारी साली को देखो। और एक तुम्हारे जीजा जी इतने दिनों के बाद आए हैं, ये क्या खुशी की बात नहीं है? हैं? हाँ, खुश क्यों नहीं होंगी, बहुत खुश हूँ मैं। फिर भी पापा 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 पापा। अरे मेरे आकाश, मेरी तारा, कैसे हो तुम लोग? अरे हाँ? सूरज बेटा, हाँ क्या बात है, आप अच्छे हो ना? कितने दिनों के बाद आए हो। सूरज जी, घर पे माँ पिताजी सब ठीक है? हाँ, सब लोग ठीक हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही आ जाता, लेकिन काम के चलते नहीं आ पाया। अच्छा हुआ आप आ गए सूरज भैया। पौला दीदी तो आपके बारे में सोच सोच कर बेचैन हो गई थी। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। पापा मेरे लिए क्या लाए हैं? लाया हूँ बच्चे, लाया हूँ। रुक जाओ। तो ये है तुम्हारे लिए। और बहन के लिए? मैं वही देख रहा था कि तुम्हें अपनी बहन याद है या नहीं। ये है तुम्हारी बहन के लिए। दिस इज फॉर यू। वाह वाह, वैसे तो ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन पूरा दिन अपने बहन को नजर से दूर नहीं कर अच्छा सकता। सुनो, बहुत बातें हो चुकी हाँ। हैं। आप इतना थक हार के आए हो, थोड़ा हाँ, आराम कीजिए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले बनाने आती की हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ए सूरज, मैं कह रही थी कि इतने दिन बाद आए हैं, कुछ दिन तो रुकेंगे ना?
हाँ, सोच तो वही रहा हूँ। सूरज, कैसे हैं आप? आज ही आए हैं लगता है। ये क्या मुक्ता, तुम नाम लेकर क्यों पुकार रही हो? जीजा जी बोलो, ये दामाद जी हैं। छोटी बुआ जी, आप फूफा जी को देखकर इतना चौंक क्यों गए? फूफा जी तो पहले ही कोलकाता आ गए थे। कितनी अजीब बात है, तारा को कैसे पता चला ये सब? और वो अचानक से ये सारी बातें कैसे बोल देती है? तारा ने क्या हमें कहीं देख तो नहीं लिया है? ये मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है। तारा ने इतने कॉन्फिडेंस से ये कहा कैसे? तुम क्या पहले आ गए थे यहाँ पे? नहीं नहीं, पहले कैसे था? आज की ही फ्लाइट में आया हूँ। तारा शरारत कर रही है। मैं जानती हूँ तारा जो भी कहती है वो हमेशा सच होता है। इसका मतलब सूरज भैया यहीं पर थे, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो आज ही आए हैं? चीकू चाचा हर वक्त फोन पर कुछ करते हैं। मैंने एक दिन फोन पर देखा था, वहाँ एक गेम चल रहा था। ऐसा क्या हो सकता है उस फोन में जिसको देखकर चीकू बाबू इतना ज्यादा परेशान हो जाता है? ऐसा कौन सा गेम खेल रहा है वो? कहाँ से मिलेगा मुझे इतना सारा पैसा? अब मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा? चिकू, जल्दी से आओ नीचे। सारा दिन बस चिकू चिकू और चिकू। ए चिकू, आ रहा हूँ। यही मौका है। चीकू बाबू अपना फोन छोड़कर गया है। मुझे अभी जो देखना है मैं देख सकती हूँ। चीकू बाबू कोई एक गेम खेल रहा है, उसी के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, और पैसे देने पड़ेंगे चीकू बाबू को। इतने सारे पैसे। अब प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। हर बार हारने से नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए 5000 ज्यादा लगेंगे, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब चीकू बाबू किसी गेम के चक्कर में फंस चुका है और उसी की वजह से उसे इतने सारे पैसों की जरूरत है। लेकिन गेम खेलने के लिए पैसों की क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं, मुझे ये सब जानना ही होगा। मुझे सब कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है कि इस गेम को खेलते खेलते चीकू बाबू किसी मुसीबत में पड़ गया है और उसी वजह से गलत काम कर रहा है। वो लोग तो चीकू बाबू से और ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। इसका मतलब चीकू बाबू फिर से कोई गलत काम करेगा, चोरी करेगा। नहीं, मैं ऐसा जानते बूझते हुए भी बिल्कुल होने नहीं दे सकती। मैं एक काम करती हूँ, इस गेम का नाम और जिस नंबर से मैसेज आया है ये लिख लेती हूँ। ये मेरे काम आएगा। अच्छा सूरज, इतने दिनों बाद क्यों आए हो बताओ तो? बीवी बच्चे को छोड़कर सिर्फ काम करोगे तो क्या होगा? इधर तुम्हारे बिना तुम्हारे विरह में पोला का क्या हाल हुआ है पता है तुम्हें? अगर बीवी बच्चों को लेकर फिक्र रहती ना तो दिन में एक बार जरूर फोन करते। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ एक बार पता करते। ऐसे तो कुछ भी नहीं किया। फोन करने से फोन बिजी बिजी बिजी। किसके साथ इतनी बात करता है क्या पता।
सही बात है। ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो इन्हें। हटो, मैं इन सब के बारे में नहीं सोचती। जो काम के प्रेशर में मुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा है वो क्या ही कुछ करेगा। उसका काम ही मेरी सौतन है, समझे? मेरे शरीर में और कितने सारे जो मेरी बीवी के अलावा और कुछ सोचूंगा। हाँ, देखा आप लोगों ने, फिर से बात करते करते ही चले गए। कोई हर वक्त important सिर्फ call आया फोन और होगा। फोन। क्या हुआ गौरी? अब तुम क्या ऐसे सोच रही हो? तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम किसी टेंशन में हो। अच्छा डॉक्टर साहब, फोन में जो गेम खेला जाता है उसके चलते क्या रुपए पैसे लगते हैं? नहीं, नॉर्मली तो नहीं लगता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? अच्छा बताइए ना, ऐसा कोई गेम है जिसे पैसे के बिना नहीं खेल सकते? हाँ, आजकल कुछ गेम्स ऐसे निकले हैं जो छोटे बच्चे खेलते हैं। आपको मालूम है ना इन सब के बारे में? थोड़ा बताइए ना। देखो गौरी, सच कहूँ तो इस गेम के पीछे कुछ स्कैम्स चल रहे हैं और वो लोग अच्छे नहीं होते। वैसे ज्यादातर ये गेम्स जो खेलते हैं वो स्पेशली यंग जनरेशन होते हैं, और जैसे जैसे वो लेवल्स क्रॉस करते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं, और अगर कभी कभी गेम्स हार जाते हैं तो इधर से पैसे देने पड़ते हैं उन्हें। वो लोग ऐसे गेम्स को अपना व्यापार बना रखे हैं। ये क्या चीकू, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बात करो, चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे ट्यूशन जाना है। इसका मतलब कि चीकू बाबू को कोई ठग रहा है गेम के नाम पर। इतने दिनों के बाद आए हो, उसके बाद भी फोन फोन फोन। इसके बाद फोन नहीं उठाने दूंगी, ठीक समझे? है। अच्छा मैं थोड़ा अपने कमरे में जाती हूँ। हाँ, मेरा सर थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं रूम में जाती हूँ। अरे इसे क्या हुआ? इस लड़की को अब क्या हुआ? उसका ना सिर्फ मूड स्विंग्स हो रहा है, समझे? तो अब बोला, हो सकता है कि सच में उसके सर में दर्द हो रहा हो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ी थकान लग रही है, मैं भी आराम करके आता हूँ। हाँ जाओ। ठीक है। आता हूँ। सिनेमा की टिकट 3 दिन पहले की। यहाँ पर तो सूरज भैया बैठे हुए थे। इसका मतलब सूरज भैया की पॉकेट से ये यहाँ गिर गई। इसका मतलब है कि तारा ने बिल्कुल सही कहा था। छोटी बुआ जी, आप फूफा जी को देखकर इतना चौंक क्यों गए? फूफा जी तो पहले ही कोलकाता आ गए थे। सूरज भैया आज ही आए हैं, ये उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन क्यों? क्या छिपाना चाहते हैं सूरज भैया? माँ, क्या हो रहा है बताइए तो हमारे परिवार में। मैं जिधर भी देख रही हूँ उधर मुसीबतों के काले बादलों ने ही घेर रखा है। इतनी सारी परेशानी एक साथ कभी भी हमारे परिवार में नहीं आई थी माँ। एक तरफ लग रहा है चीकू बाबू किसी गलत काम के साथ जुड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ मुक्ता दीदी किसी के साथ संबंध में है। इस मुद्दे को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ माँ। सूरज भैया, पक्के तौर पर सूरज भैया पौला दीदी से कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं। वो सिनेमा का टिकट इसका सबूत है। किसके साथ सूरज भैया सिनेमा देखने गए थे? माँ, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इस परिवार में बहुत तकलीफों के बाद खुशी का लम्हा आया था। कहीं फिर से सब कुछ उजड़ ना जाए माँ। विपो तारिणी पूजा की अष्टमी को बहुत बड़े पूजा का आयोजन होगा। तुम लोगों को क्या करना है अच्छे से समझ लो। इस पूरे मंदिर को फूलों से सजाना होगा।
भक्तों के बैठने का इंतजाम इस तरह से करना होगा कि आने का रास्ता खुला रहे, ठीक है? ज्यादा भीड़ होगी तुझे संभालना है। और भोग का आयोजन भी बहुत भव्य होने वाला है। एक भी भक्त बिना प्रसाद दिए बिना ना जाए। और लोग कहाँ बैठेंगे ये तुम लोग देखो। कौन सी पूजा छोटे दादाजी? कुंवारी पूजा। कुंवारी पूजा? उस दिन मैं कुंवारी पूजा करूंगा ऐसी मन्नत मांगी मैंने। लेकिन छोटे दादाजी, कुंवारी पूजा तो अन्नपूर्णा पूजा या दुर्गा पूजा के समय पर ही होती है ना? विप्तारिणी पूजा के वक्त कुंवारी पूजा, ये तो मैंने कभी नहीं सुनी। तुमने कितने पन्ने शास्त्र के पढ़े हैं गौरी? बिना कुछ मालूम होते हुए बस बात करती हो। तुमने नहीं सुना है इसलिए उस पूजा के दिन कुंवारी पूजा नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? तुमने सही सुना है, ये मेरे खुद का शास्त्र विधान है। मुझे जब जैसा लगता है उसी के अनुसार काम करता हूँ, और वो सब शास्त्र के ऊपर, वेद, पुराण, उपनिषद के ऊपर डाल देता हूँ। अच्छा ठीक है छोटे दादाजी, आपको जब लगता है तो फिर कुंवारी पूजा होगी। विप्तारिणी अष्टमी को ही होगी। इस पूजा के लिए मैंने कुंवारी की हैसियत से तारा का चुनाव किया है। नहीं, नहीं क्यों? तारा हमारे घर की, हमारे कुल की बेटी है। बाहर किसी और के बदले अगर हम तारा को कुंवारी की हैसियत से पूजेंगे तो परेशानी क्या है? गौरी, मैं कह रही थी कि तुम रुकावट क्यों डाल रही हो? कुंवारी होना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है। हाँ गौरी, और इतने सालों से बाहर की कुंवारी बच्ची को हम हमेशा से पूछते आ रहे हैं, और इस साल क्यों ना हम हमारी बेटी की कुंवारी पूजा करें? मना मत करो। हाँ, तारा ही होगी मेरे पूजा की कुंवारी। देखूं हाथ जरा। उठकर खड़ी हो जाओ जरा। मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनी। अच्छा दोस्त, आप मुझे ऐसे सजा क्यों रही हैं? तुम्हें मैंने बिल्कुल सपने में जैसा देखा था, मैं उसी तरह से तुम्हें सजाना चाहती हूँ। वैसे ही तो सजाया है। तुम जो मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलती, हो सकता है यही हम दोनों का नया खेल हो। पापा ने जो बात कही है वो कोई गलत नहीं है। तारा को प्रतिष्ठित करना चाहिए, देवी की जैसी होना चाहिए। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। मैं जानती हूँ इसके पीछे पापा का मकसद कुछ और है। पापा के मकसद को पूरा करके मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। जो देवी है उसे देवी के जैसी ही प्रतिष्ठित कर रही हूँ। बहन, ये लो तुम यहाँ हो और मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ए, तुम ऐसे क्यों सजी हो बताओ तो? आज खेलोगी नहीं क्या? हाँ खेलूंगी, लेकिन आज जो दोस्त खेलेगी मैं वही खेलूंगी। तुम्हारा दोस्त तो कोई खेल नहीं खेल पाता, और जब से तुम्हारी दोस्त आई है तो मेरे साथ अच्छे से नहीं खेलती हो। अब बिल्कुल प्यार नहीं करती हो ना मुझसे? ठीक है, तो खेलने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ। नहीं भैया, काली महाकाली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्षते देवी नमोस्तुते। ओम काली मोक्षते देवी नमोस्तुते। आपको लगी तो नहीं? तारा, तुमने जो अभी किया वो सबके सामने कर पाओगी ना? अरे अब मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ भैया को खींच रही थी। मंदिर में
अगर भक्तों के सामने तारा की ये सब लीलाएं दिखाई जाएं तो फिर तो शोर मच जाएगा। सब लोग एक स्वर में तारा को भगवान मानकर स्वीकार कर लेंगे। मंदिर की फिर से वही पुरानी वाली हैसियत हो जाएगी। फिर से वो भक्तों का झुंड, बड़े बड़े आयोजन और कितना कुछ। मुक्ता, एक बात मैं ईमानदारी से कन्फेस करना चाहता हूं तुमसे। पता है, मुझे ना गिल्ट सा फील हो रहा है। एक अपराध बोध मुझे अंदर से धीरे धीरे खाया जा रहा है। क्या करूं मैं? सूरज, आपने कितनी आसानी से हमारे ही संबंध को अपराध बोलकर कलंकित कर दिया। जानते हो सूरज, इस घर की एक योग्य बेटी मैं तो कभी थी ही नहीं। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। उन दोनों ने छोटे से ही ना, जैसे पढ़ने लिखने में अच्छी थी, वैसे ही स्वभाव और चरित्र में भी बहुत अच्छी थी। मैं तो कभी भी उनकी बराबरी कर ही नहीं सकती। इस फैमिली को मेरे लिए बहुत बेइज्जत होना पड़ता था। एक वक्त जब मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, तब उस समय आपने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था, मुझे एनकरेज किया था आपने। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं भी अपनी 2 बहनों की तरह हो सकती हूँ, उनके बराबर बन सकती हूँ मैं। जानते हैं सूरज, उस समय ना मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर हो गई थी। आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना, बोलिए। आप इसे ऐसे कैसे झुठला सकते हैं सूरज? सॉरी मुक्ता, सॉरी। मैं इस तरह से बात नहीं करना चाहता था। क्या हुआ है? अरे क्या होगा, मैं अपनी साली के साथ बात करने आया हूँ। और क्या? अच्छा, ये बात है। इसका मतलब ये है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ बात करने आई है। नहीं तो पूरे दिन पता नहीं किससे बात करती है, यही जानती है। देखो तो, तुम्हारी साली के अंदर से कोई बात निकाल नहीं सकते। फोन में कौन है और दिल में कौन है। अगर तुम इसके दिल से बात निकाल सकते हो तो फिर मैं तुम्हें मान जाऊंगी। क्यों, ऐसा ही है ना? चली गई। पता नहीं मुक्ता को क्या हुआ है, किसी के साथ बात नहीं करती। तुम्हें अब क्या हो गया? ऐसे दुखी लोगों की तरह मुंह बना रखा है। तुम्हें भी मुक्ता की तरह बीमारी लग गई है क्या? तुम इतनी फालतू की बात करती हो ना पोला। ऐसे और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। यही तो शैलू, मैं यही चाहता था। अभी थोड़ी देर में भक्त लोग आ जाएंगे। तुम्हें तो पता है इस वक्त बहुत सारे भक्तों का जमावड़ा होता है। आज मैं भक्तों के सामने तारा को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि कुंवारी पूजा से पहले ही तारा की महिमा चारों दिशाओं में फैल जाए। अच्छा दोस्त, आपने तो कहा था कि हम खेलेंगे, लेकिन दादाजी तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जय मां काली की जय। जय जय घोषाल परिवार का गौरवमय अध्याय शुरू हो गया है। माँ ने खुद जन्म लिया है इस घर में। कुछ दिनों के बाद आप लोगों को माँ की महिमा के बारे में पता चलेगा। माँ के आगमन की सूचना आज पहली बार दिया है आप लोगों को। माँ आई है, वो भी खुद इंसान के रूप में। वही तो देख रहे हैं। तारा सिर्फ नाम की तारा नहीं है, स्वयं देवी है माँ तारा। उनकी लीलाएं आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकेंगे। आने वाली अमावस्या को मैंने कुंवारी पूजा का आयोजन किया है। उसी दिन सर्वशाली सुलाक्षिणी तारा देवी के रूप में प्रस्तुत होंगी।